शनिवार को बकरीद का त्यौहार पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इस दौरान कोरोना काल में अनलॉक के दौरान हर प्रकार की धार्मिक गतिविधियां बंद हैं और ऐसे में ईद की नमाज ईदगाह या बड़ी मस्जिद में नहीं हो सकती। तो इस दौरान मुस्लिम भाई किस प्रकार ईद की नमाज पढ़ेंगे, इस बारे जानकारी देते हुए मौलाना मोहम्मद रोशन कासमी खातिब जामा मस्जिद साहो ने इस दौरान सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई देते हुए ईद के दिन पढ़ी जाने वाली नमाज के बारे जानकारी दी और उन्होंने कहा कि कुर्बानी के दौरान सफाई का विशेष ध्यान रखें ताकि कोरोना काल में किसी प्रकार के वायरस के फैलने का अंदेशा ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, कल अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा पढ़ी जाएगी। इस दफ़ा ये ईद भी ईद उल फितर की तरह कोरोना वायरस की बीमारी के दौरान आ रही है और लॉकडाउन की बिना पर मजहबी मकामात, धार्मिक स्थल जो हैं वो बंद हैं, लिहाजा ईदगाहों में और मस्जिदों में तो ये अदा नहीं की जा सकती। ये ईद भी ईद उल फितर की तरह घरों में अदा की जाएगी। उसका मुख्तसर सा तरीक़ा आप हजरात समझ लीजिए ताकि ये ईद अदा करना आसान हो जाए। ईद उल अज़हा भी ईद उल फितर ही की तरह है, बल्कि ये समझिए कि जुमे की तरह ही ये दो रकातें हैं। सिर्फ थोड़ा सा फ़र्क है कि जुमे की नमाज फ़र्ज़ है और ईद की नमाज वाजिब है। जुमे की नमाज में 6 ज़ायद तकबीरें नहीं होती और ईद की नमाज में 6 ज़ायद तकबीरें भी होती हैं। जुमे की नमाज में अज़ान और इकामत तकबीर होती है और ईद की नमाज में अज़ान भी नहीं है, तकबीर भी नहीं है। जुमे की नमाज में खुतबा पहले पढ़ा जाता है, फिर नमाज होती है, और ईद की नमाज पहले होती है, खुतबा बाद में होता है। मैं बड़ा आसान तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले नीयत सुन लीजिए। 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा वाजिब माँ ज़ायद 6 तकबीरों के, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। ये कहकर आपने नीयत बांध लेनी है। अल्लाहु अकबर कह के आपने नीयत बांध लेनी है और फिर सना पढ़नी है, यानी सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका, ये पढ़ना है। और फिर उसके बाद जो है इमाम जो है वो हाथ छोड़ेगा, अल्लाहु अकबर कह के कानों तक हाथ ले जाके हाथों को छोड़ देगा, बांधेगा नहीं। एक दफ़ा, फिर दूसरी दफ़ा कानों तक हाथ ले जाएगा, अल्लाहु अकबर कहेगा, हाथ छोड़ देगा, और फिर तीसरी दफ़ा हाथ ले जाएगा कानों तक और अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेगा। ये 3 तकबीरें हो गई। उसके बाद इमाम सूरत फातिहा पढ़ेगा, कोई सूरत पढ़ेगा, फिर रुकू करेगा, फिर सजदा करेगा। ये 1 रकात हो गई। फिर दूसरी रकात के लिए उठेगा इमाम, सूरत फातिहा पढ़ेगा, सूरत पढ़ेगा। रुकू में जाने से पहले रुकू की तकबीर को छोड़कर 3 ज़्यादा तकबीरें कहेगा। हर तकबीर के साथ हाथ उठाएगा कानों तक, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ छोड़ देगा इमाम भी और मुक्तदी भी छोड़ेंगे। और जब चौथी तकबीर कहेगा इमाम अल्लाहु अकबर कहकर, तो फिर हाथ कानों तक नहीं ले जाएगा, बल्कि चौथी तकबीर कह के रुकू करेगा और रुकू करने के बाद फिर उसी तरह सजदा करेगा और तहियात में बैठेगा और सलाम फेरेगा, जिस तरह आम 2 रकातें हम पढ़ते हैं। और उसके बाद फिर नमाज के बाद खुतबा होगा। खुतबे के लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आम तौर पर आम आदमियों को खुतबा याद नहीं होता तो बड़ा मुख्तसर तरीका है। पहले खुतबे में आप तकबीर तशरीक पढ़ें, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। उसके बाद सूरत फातिहा पढ़ लें और उसके बाद कुल हुवल्लाह पढ़ लें। ये आपका एक खुतबा हो जाएगा। उसके बाद दूसरे खुतबे की जगह उठ जाइए, फिर सूरह फातिहा पढ़ लीजिए और उसके बाद कुरान पाक की कोई आयत पढ़ लीजिए, दुरूद पाक पढ़ लीजिए। ये आपका दूसरा खुतबा हो गया। ये इस तरह आपकी नमाज सही हो जाएगी। जिन जगहों में जुमा फ़र्ज़ है वहाँ ईद भी वाजिब है। उन लोगों के लिए ज़रूरी है घरों में अगर 4 मर्द बालिग हों तो 3 पीछे हो जाएं और 1 इमाम बन जाए और जमात के साथ ईद की नमाज़ पढ़ें। लेकिन जिन जगहों में जुमा नहीं होता या मर्द 4 नहीं हैं, बालिग कम हैं, तो उनके लिए ये है कि वो ईद के बजाय ईद के वाजिब 2 रकातों की जगह इशराक के नफिल पढ़ लें, चाश्त के नफिल पढ़ लें। इंशाअल्लाह उनकी तरफ से अल्लाह ताला ये भी कबूल फरमा लेंगे। तो ये बड़ा आसान सा तरीका है ईद का, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में फासले के साथ 4 आदमी, 4 बालिग मर्द अगर हों, 4 हों, 5 हों, उनमें से एक को इमाम बना लें, बाकी फासले से खड़े हो जाएँ और इस तरीके के मुताबिक 2 रकात नमाज ईद की पढ़ लें और इस तरीके के मुताबिक खुतबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी तरफ से ये ईद कबूल फरमाएंगे। तकबीर तशरीक भी वाजिब है इन दिनों में,
آج کی صبح سے لے کر، یعنی آج 31 تاریخ ہے، تو 31 کی صبح سے وہ شروع ہو گئی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا ہے۔ یہ 13ویں کی عصر تک، انگریزی لحاظ سے 4 اگست کی عصر کی نماز تک یہ تکبیر بھی ہر فرض نماز کے بعد ہر بالغ مرد عورت پر واجب ہے۔ تو اس طریقے کے ساتھ آپ عید ادا کریں، اور جو جو حکومت کی ہدایات ہیں ان کا خیال رکھیں، سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھیں، ماسک پہنیں،